रास्ते में कुफा के करीब एक वीरान जगह पर एक औरत नजर आई जो बहुत ही गरीब और बदहाल थी। इसके कपड़े फटे पुराने, हाथ में चाकू, इसके सामने मुर्दार गधे का गोश्त था। रबी बिन सुलेमान ने दिल में सोचा कि यह हराम गोश्त है, मगर दिलचस्पी ने इन्हें इसके पीछे चलने पर मजबूर कर दिया। औरत के घर में 4 लड़कियां थी जो फाके और परेशानी में थी। घर बिल्कुल वीरान था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, मैं हूँ बुशरा नसीम। एक दफ़ा का जिक्र है कि रबी बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं हज करने के लिए जा रहा था, मेरे साथ मेरे भाई भी मौजूद थे। एक बहुत बड़ी हमारे साथ जमात भी थी। हम सब काफिले की सूरत में घोड़ों, ऊंटों पर सफर कर रहे थे। जब हम कूफे पहुंचे तो एक ऐसी वीरान जगह, वहाँ एक मरा हुआ गधा नजर आया। उधर एक औरत भी मौजूद थी जिसके कपड़े फटे पुराने थे। इसके हाथ में एक चाकू था। इस गधे के गोश्त के टुकड़े काट काट कर एक टोकरी में रख रही थी। जब रबी बिन सुलेमान ने देखा तो वो बहुत ज्यादा परेशान हुए और कहा कि तुम मुर्दार गोश्त लेके जा रही है, इस गोश्त को घर लेके जाएगी और सब लोगों को गधे का गोश्त खिला देगी। और वो चुपके चुपके इस औरत के पीछे हो गए और इसका पीछा किया। हैरान भी बहुत ज्यादा इस अंदाज से इसके पीछे थे कि वो औरत कहीं इसे देख ना ले। जब वो औरत घर पहुंची तो इस घर का दरवाजा बहुत ऊंचा था। इसने जाके दरवाजा खटखटाया और अंदर से आवाज आई, कौन कौन? और वो कहती है कि मैं ही गरीब बदहाल हूँ। 4 लड़कियां आई, उन्होंने दरवाजा खोला। इन सब के चेहरे पर मुसीबत और बदहाली के आसार नजर आ रहे थे। वो औरत अंदर आ गई, टोकरी इन सब के सामने रख, और ये मैं सब मंजर दरवाजे के कवाड़ों से देख रहा था और मैंने देखा कि अंदर से सारा घर वीरान और बर्बाद था। औरत ने रोते हुए इन सब लड़कियों को आवाज दी, इसको पुकारो, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। अल्लाह ताला अपने बंदे पर इख्तियार रखता है, इसके कब्जे में लोगों के कलूब है। वो लड़कियां इस गोश्त को आग पर भूनने लगी और मुझे ये सब देखकर मेरा दिल बहुत ज्यादा परेशान हुआ। सलसल मेरे आंसू निकलने शुरू हो गए और मैं बाहर से मैंने आवाज दी कि ऐ अल्लाह की बंदी, इसे ना खाओ। वो कहने लगी, तू कौन है? मैंने कहा, मैं तो परदेसी आदमी हूँ। ऐ परदेसी, तुम्हें क्या मसला है? आप हमसे क्या चाहते हो? आप तो खुद परदेसी हो और मुकद्दर के कैदी हो। 3 साल हो गए हम इसी तरह तंगी और कैद से गुजारे हैं। ना कोई हमारा मददगार है और ना कोई हमारा वसीला, तो हमसे क्या चाहता है? आपने कहा है मेरी बहन, मजूसियों के अलावा कोई किसी मजहब में मुर्दार गोश्त खाना हराम है। और वो कहने लगी, मैं जानती हूँ, हालात के हाथों मजबूर हूँ। मेरा ताल्लुक सैयद खानदान यानी नबूवत के सैयद घराने से है। इन लड़कियों का बाप बहुत ही शरीफ था। इनका अचानक इंतकाल हो गया। जो कुछ उन्होंने हमारे लिए छोड़ा था वो सब 10 दिनों में खत्म हो गया है। 5 दिन से हम फाके में हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं और हमें मालूम है कि मुर्दार गोश्त खाना हराम है, लेकिन हम मजबूर थी, लेकिन इज़्तिरार में खाना जायज है। ये सब सुनकर अभी कहते हैं कि मुझे रोना आ गया और मैं रोता हुआ दिल बेचैन लिए वापस काफिले के पास पहुंच गया और मैंने अपने भाई से कहा कि मेरा इरादा हज को अब नहीं रहा, अब मैं हज करने नहीं जाऊंगा। लेकिन इसने मुझे बहुत समझाया, हज के फजाइल बताए। हाजी ऐसे हालात में वापस लौटते हैं, कोई गुनाह नहीं रहता है, पाक साफ हो जाते हैं जब वो हज करके वापस आते हैं, वगैरह वगैरह। मैंने इससे कहा कि यार अब मुझे लंबी लंबी बातें ना सुनाओ, मुझे पता है। इसने अपने कपड़े और एहराम की चादरें, जो सामान मेरे साथ था वो सब लिया। बाकी दरम बच्चे जो थे, इनमें से 100 दरम का आटा लिया, 100 दरम का कपड़ा खरीदा और बाकी सब इस औरत को दे दिए। इस औरत ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहने लगी, ऐ इब्ने सुलेमान रहमतुल्लाह जल्ला शान, तेरे अगले पिछले सारे गुनाह माफ हो जाए और तुझे हज का सवाब मिले और अपनी जन्नत में तुझे अल्लाह ताला जगह अता करे। अल्लाह पाक आपको वो सब कुछ अता करे जो तुझे जाहिर हो जाए। इसकी सबसे बड़ी लड़की ने कहा कि अल्लाह आपको इसका अजर अजीम अता करे, इससे भी ज्यादा अता करे, अल्लाह पाक आपके सारे गुनाह माफ कर दे। दूसरी बेटी ने कहा कि अल्लाह पाक आपको वो सब कुछ अता करे जिसकी आपको तलब और आरजू है। आपने जितना भी हमें दिया है अल्लाह पाक आपको इससे भी ज्यादा अता। अल्लाह ताला आपका साथ मेरे दादे के साथ हश्र वाले दिन हो। चौथी लड़की ने कहा, वो सबसे जो छोटी थी, ऐ मेरे अल्लाह जिसने हम पे एहसान किया, इसका नेहमुल बदल जल्दी अता कर, इसके अगले पिछले गुनाह सारे माफ कर। सबने दुआएं दी। रबी बिन सुलेमान कहते हैं कि इधर हज का काफिला रवाना हो गया और मैं कुफे में मजबूर होकर पड़ा रहा और वो सब हज करके वापस लौट आए और मुझे ख्याल आया कि मैं इन सब का इस्तकबाल करूं और इनसे दुआएं करवाऊं अपने लिए, किसी की दुआ ही मुझे लग जाए। जब हाजी मेरे सामने हुए
तो मुझे हज के न जाने पर बहुत ज्यादा दुख भी हुआ और मैं रोने लगा। मेरी आंखों से आंसुओं की लड़ियां बनकर उतरने लगी। मैं बहुत रोया। जब इनसे मिला तो सबको मुबारकबाद दी और कहा कि अल्लाह पाक आप सबका हज कबूल करे और तुम्हारे खराजात को अल्लाह ताला कबूल करे अपनी बारगाह में। एक शख्स ने कहा, इसने कहा कि ये कैसी दुआ है? वो सब कहते हैं, आपने हमारे साथ हज नहीं किया क्या? मीना जमरात नहीं की? आपने तो इनकार ही कर दिया। मैंने कहा, मैंने तो नहीं किया, हमने आपको तवाफ करते देखा है, रमी जमरात करते देखा है, आप इनकार कर रहे हैं, हमें ऐसी दुआएं दे रहे हो। रबी ने कहा, ये अल्लाह की मर्जी है। थोड़ी देर में एक और काफिला आ गया। रबी बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहे थे कि मैंने तो हज भी नहीं किया और ये सब कह रहे हैं कि आपने हज किया है और हमने आपको हज के दौरान देखा है। ये सब हैरान हो रहे और मैं ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहा हूँ कि हमने आपको तवाफ करते देखा है। इनमें से एक शख्स कहता है कि जब ज़ियारत कर रहे थे और बहुत ज्यादा हजूम था, आपने रश की वजह से आपने मुझे एक थैली दी, वो अपनी थैली वापस ले लो। रबी बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, वल्लाह मैंने आज से पहले कभी इस तरह की खूबसूरत थैली नहीं देखी। इस थैली को मैं लेकर घर वापस आ गया। मैं बहुत ज्यादा परेशान भी था कि ये क्या माजरा है, समझ में नहीं कुछ भी आ रहा। और मैंने इशा की नमाज पढ़ी और अपना वजीफा पूरा किया और इसी सोच में सारी रात जागता रहा कि अचानक मेरी आंख लग गई और मैं क्या देखता हूँ कि मैंने हजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने ख्वाब में देखा और मैंने ज़ियारत की। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, मेरे रब की क्या शान है। अल्लाह के नेक बंदे और मेरे रब को किस तरह पसंद है। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया, हाथ चूमे। हजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाते हुए सलाम का जवाब दिया। अरशाद फरमाया, ऐ रबी बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह, आखिर हम कितने गवाह इस पर कायम करें। आपने तो हज किया है लेकिन आप नहीं मानते हो। ऐ रबी बिन सुलेमान, आप सुन सारी बात। वो जो औरत थी जो हमारी औलाद में ऐसी थी, इस पर आपने सदका किया, अपना ज़ादे राह एहसार करके आपने हज मुलतवी कर दिया। तो मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह पाक आपको इसका अजर अजीम अता करे। हक ताला शाना ने एक फरिश्ता तेरी सूरत बनाकर इसको हुक्म फरमाया कि वो क़यामत तक हर साल अशरफियाँ आपको अता करे और आपकी आंख अल्लाह ताला ठंडक में रखे। फिर हजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज इरशाद फरमाए। इस तरह जब रबी सोकर उठा तो इसके सराने के नीचे से अशरफियाँ थी। किस्सा हमें एहसार, हमदर्दी, अल्लाह पर कामिल यकीन का वो बहुत बड़ा सबक देता है। जब रबी बिन सुलेमान ने ख्वाब में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की और मालूम हुआ कि इनकी नेकी अल्लाह ताला के यहाँ कबूल हो चुकी है, ये इस बात की दलील है कि जो शख्स खुलूस नियत से अल्लाह की रजा के लिए किसी ज़रूरतमंद की मदद करता है, जिसमें दिखलावा ना हो, अल्लाह इसे ज़ाया नहीं करता बल्कि इसका बेहतरीन बदला अता फरमाता है। इस किस्से से हमें सबको ये सबक मिलता है कि जरूरतमंद की मदद करना सबसे बड़ी नेकी है। अल्लाह की रजा के लिए किया गया एहसार कभी ज़ाया नहीं किया जाता। सच्ची नीयत इंसान को बुलंद मुकाम तक पहुंचा देती है। अल्लाह अपने नेक बंदों की कुर्बानी को कबूल फरमाता है। दूसरों की तकलीफ को महसूस करना ईमान की निशानी है। मोहताजी में भी हलाल व हराम का ख्याल रखना जरूरी है। जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह इसके गैब से मदद और इसके रास्ते आसान कर देता है। नेकी का बदला दुनिया और आखिरत दोनों में मिलता है। इंसान को हमेशा दूसरों की भलाई अपनी जात पे तरजीह देनी चाहिए। ये किस्सा हमें सिखाता है कि असल कामयाबी सिर्फ ज़ाहिरी इबादत में नहीं बल्कि खुलूस से दिल, रहमदिली और अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत में है। तो नाज़रीन कराम, आप सबको ये मेरा वाक़या पसंद अगर आया हो तो मेरे चैनल बुशरा नसीम को आपने सबने लाजमी लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना और अपनी फैमिली का खास ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।